उनका राज तिलक कर दिए उसी समय, और वचन दिए कि जब लंका पर हमारी जीत की प्राप्ति होगी, रावण मारा जाएगा, लंका का नया राजा मैं आपको बनाऊंगा, वचन दिए। और रघुकुल का एक नियम है, भगवान के वंश का नियम है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान के वंश का एक परंपरा रहा है कि उनके वंश में किन्हीं का वचन मिथ्या नहीं होता है, झूठ नहीं होता है। अब भगवान के वचन यदि झूठा हो जाएगा तो जुल्म हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हो अगर तुम्हारा बात सही हो गया, उस डोली में अगर मैया जानकी होगी तो आज से सचमुच में राम रावण की लड़ाई बंद हो जाएगी। और राम रावण की लड़ाई अगर बंद हो गया तो रावण मारा जाएगा नहीं, और रावण यदि मारा गया नहीं तो भगवान के वचन झूठा हो जाएगा ना। भगवान जो वचन दिए थे विभीषण को राजा बनाने का, राजा तू बनेगा नहीं, तब भगवान श्री राम इस सब बात सुन रहे थे, आए प्रभु और कहे कि आप लोग चिंता मत करिए। देखिए भगवान के हृदय, भगवान कहे कि आप लोग चिंता मत करिए, अगर रावण ने हमारी जानकी को उस डोली में भेज दिया होगा तो वचन देता हूं कि आज से राम रावण की लड़ाई बंद हो जाएगी, रावण को मैं माफ कर दूंगा। सब कह के प्रभु रावण को यदि माफ कर दोगे तब विभीषण को जो वचन दिए हो राजा बनाने का, वो वचन का क्या होगा। भगवान श्री राम कहे मैं तो भारतवासी हूँ, शरणागत को नहीं छोड़ूंगा, उनको लंकेश बनाया तो इनको अवधेश बनाऊंगा। उनको लंकेश बनाया तो इनको अवधेश बनाओ, उनको लंकेश बनाया तो इनको अवधेश बनाओ, उनको लंकेश बनाया तो इनको अवधेश बनाओ। भगवान श्री राम कहे मैं भारतवासी हूँ, शरणागत को नहीं छोड़ूंगा, उनको लंकेश बनाया तो इनको अवधेश बनाऊंगा। भगवान राम कहलखिन कि रावण को माफ कर दूंगा, रावण लंका का राजा सदैव बना रहेगा। सब कल के विभीषण के की हेते प्रभु। भगवान राम कहलखिन कि अभी हम दोनों भाई राम और लखन दोनों वनवासी हैं, और अयोध्या की राजगद्दी अभी भी खाली है, और वहां मेरा दूगो और भाई है भरत और शत्रुघ्न, दोनों को बुला लूंगा, भरत शत्रुघ्न को बुला लूंगा, चारों भाई जीवन भर वन में ही जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन विभीषण को जो वचन दिए हैं राजा बनाने का, विभीषण को मैं अयोध्या के राजा बना दूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और ऐसे दयालु प्रभु से रावण ने दुश्मनी मोल ली, बताइए होगा कल्याण। जिस दुश्मन के लिए भगवान के हृदय में इतना प्रेम है कि रावण को माफ कर दूंगा। लेकिन तब तक तो डोली नजदीक आ गई। उस डोली में से जो ही सुलोचना निकली, सफेद साड़ी पहनी हुई है, आंचल में कटा हुआ हाथ जो रखी थी खून से लथपथ लालम लाल हो गया आंचल। हनुमान जी मुख्य द्वार पर थे, सब बंदर भालू पूछे कि हनुमान जी मैया जानकी है। हनुमान जी कल की नहीं, मैया जानकी नहीं है। हनुमान जी रास्ता दिए, सुलोचना आगे बढ़ते जा रही है। देखी कि एक ऊंच शिलाखंड पर सौम्य मूर्ति भगवान श्री राम बैठे हुए हैं। सुलोचना समझ गए कि वह भगवान छथि। आगू जब बढ़ा लगले, भगवान श्री राम के बगल में बैठे थे विभीषण जी। विभीषण से पूछे कि ये जो लंका से नारी आ रही है ये है कौन। तो परिचय तब दिया विभीषण ने, ये मेघनाद की नारी है, पतिव्रता शिरोमणि नाग सुता, पति प्यारी अति सुकुमारी है। प्रभु ये मेघनाद की जीवन संगनी सुलोचना है, जिसको लखन लाल ने आज मार दिया, उसी मेघनाद की पत्नी है सुलोचना। भगवान श्री राम को जो ही पता लगा कि रावण के पुतौ आ रही है, भगवान श्री राम उठ के खड़े हुए, तब तक सुलोचना नजदीक आ गई। भगवान श्री राम कहे हे बेटी सुलोचना, बेटी बोल मेरे पास क्यों आई है तू, बोल बेटी बोल। सुलोचना जे सुन लगे भगवान के मुंह से कि भगवान हमें बेटी कह रहे हैं, सुलोचना दोनों हाथ जोड़ ले के हे प्रभु, लोग आपके बारे में कहते थे कि राम भगवान है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया, अब सचमुच में भगवान है।
दुश्मन के पुतों के लिए आपके हृदय में इतना भाव है प्रभु, आप सचमुच में भगवान हैं। क्यों आई है बेटी बोल। सुलोचना जो वो आंचल में पति का कटा हुआ हाथ रखी थी ना, आंचल लिखाई, देखिए प्रभु ये मेरे पति का कटा हुआ भुजा है। अंगना में मेरे आंगन में लंका में लिखी कि मम सर गयो दरस रघुराई। ये कटा हुआ हाथ ने लिख करके बताया कि मेरे पति का कटा हुआ सर आपके चरण में है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूं। पति शीश मिले जगदीश मुझे, ये भीख भिखारन मांग रही, तो पिए साथ सती हो जाऊंगी, इसलिए ये विनती सुनाई रही। प्रभु मुझे मेरे पति का कटा हुआ सर दे दो, मैं पति के संग जल करके सती हो जाना चाहती हूँ। भगवान राम कलकिन है सुलोचना, तू अपने बारे में नहीं तो कम से कम इस राम के बारे में तो सोच। अरे लोग क्या कहेंगे कि जब रावण के पुत्र राम के पास गई थी ना, राम ने कटा हुआ सर दे दिया। बेटी स्वामी से मिलना हो अगर तो उनको अभी जिला दूं मैं, तो दे अभेदा फिर अमर करो, प्रियतम से तुझे मिला दूं मैं। बोल बेटी मैं तुम्हारे पति को अमर कर दूं। सुलोचना कुछ हो बोलते है रे। उस रामादल में सबसे वयोवृद्ध जामवंत जी बैठे थे, उठ के खड़े हुए, मन में विचारे है भगवान। भगवान कह रहे हैं कि बोल बेटी तुम्हारे पति को अमर कर दूं। कहीं सुलोचना कह दिल के हाँ प्रभु अमर कर दियो। अब भगवान कहे अमर कर देती तो फिर मेघनाथ कभी मारा जाएगा नहीं, और मेघनाथ यदि मारा नहीं गया तो जानकी सर्वता के लिए लंका में ही रह जाएगी। उठ के खड़े हुए जामवंत जी कहे प्रभु एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भगवान राम कहलखिन बोलिए। जामवंत जी कहलखिन प्रभु आप कभी देखे हैं कि कटा हुआ हाथ लिखता है? भगवान श्री राम कुछ नहीं बोले। बंदर भालुओं को इशारा करके कहा कि बताओ किसी ने कभी देखा है कि कटा हुआ हाथ लिखता है? सब कल के नहीं जामवंत जी, सुलोचना झूठ बोल रही है, कटा हुआ हाथ कहीं लिखता है? झूठ बोलती है। जामवंत जी कहलखिन कि प्रभु कटा हुआ हाथ कभी नहीं लिख सकता। सुलोचना साफ साफ झूठ बोल रही है, कटा हुआ हाथ कहीं लिख सकता है? सुलोचना कही कि प्रभु मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मेरे पति का कटा हुआ हाथ है, लंका में मेरे आंगन में लिखा कि मम सर गयो दर सर घुराई, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। जामवंत जी कहलखिन कि बहुत सुंदर। सुलोचना तुम यदि कह रही हो कि तुम्हारे पति का कटा हुआ हाथ लिखा, चलो मान लेता हूँ कुछ देर के लिए कि कटा हुआ हाथ लिख सकता है, तुम्हारे कहने पर लिख दिया। तो तुम्हारा बात यदि सही है कि कटा हुआ हाथ तुम्हारे कहने पर लिख दिया, तो अभी तुम्हारे पति का कटा हुआ सर यहाँ पड़ा हुआ है। सुलोचना आओ तुम अपने पति के कटे हुए सर से कहो बोलने के लिए। तुम्हारे कहने पर यदि कटा हुआ सर बोल दिया तो माना जाएगा कि बात सही है, अन्यथा माना जाएगा कि बात गलत है। सुलोचना धर्म संकट में पड़ गई है भगवान, अब करूं तो करूं क्या? देखबे वृद्ध व्यक्ति के पास अनुभव के खजाना होय छे। बोलिए बजरंगबली की जय। हमरो वहां के समाज में देखे के मिले छे, जो वृद्ध व्यक्ति रहते हैं उनके पास काफी अनुभव होता है। एक बेर भेले से एगो लड़का खुए वाला रहे बियाह, ओने से लड़की के बाबूजी फोन केलके जइया जे थे बराती ओइ दिन में। लड़का के बाबूजी के फोन केलके, कल के समधी साहब कै गो एबे बराती? कल के हमें आब 300, कल के 300 ने अहाँ आब 500। लड़का के बाबूजी कहल के बाप रे बाप, समधी तो बड़ा दिलदार मिल गए। हमें कहे छे 300, कहे नहीं तो है 500। कल के ठीक है 500 कल के, लेकिन हमारे एगो शर्त छे। कल के बोलो की शर्त? कल के एको गो धोती कुर्ता वाला के नहीं लेबे, एको गो बुढ़वा के नहीं लेबे। कल के तब कल के सब खाली शर्ट पैंट वाला जे फटलका जींस पिन्ने रहते ने ओकरा स्कॉर्पियो के अगला सीट में बैठे के लेने। बोलिए बजरंगबली की जय। लड़का के बाबूजी कहल के ठीके छे, कोनो बात नहीं छे, सब खाली जींस पैंट वाला जेते बराती। जो लड़का के दादाजी यारी बात जान ले, कल के रे अब एक भोज खेबे से, जब एक बेटा के बराती जेबे नहीं करबे तो भोज किया खेबे? नहीं खेबे। संजोग से ले लड़का के नाना वो रहे धोतिए कुर्ता वाला।
बेचारा क्या क्या रहे नाइत मन में सोच के लड़की नाइत के बियाह में जेबे न खूब नाचबे रुपया आर के गद्दी उड़ाई देबे पंचैया के गद्दी लेने आयल रहे अइले देखलकै एको गो वीर नहीं छै एको गो बुढ़बार नहीं रहे बेचारा कहलकै बाप रे बाप लगे छे समधी साहेब और कनो एकात में बैठल छे दू चार घर हट के गेले देखलकै सब बुढ़बा बैठ के मीटिंग करे छे कहलकै समधी साहेब नमस्कार लड़का के नाना कहलकै समधी साहेब नमस्कार कहलकै हे की करे छे नमस्कार तोहर दामाद तो बुराई दिलको कहलकै की भेले कहलकै लड़की वाला फोन केलकै कहलकै एको बुढ़बा के बराती नहीं लेने हो तोहर दामाद मान गेलो कहलकै हे मान केना गेले कहलकै मान नहीं जेथे रे कहलकै की अगर एको बुढ़बा आबि गेलो त बियाह नहीं हेतो बियाह कैंसिल भ जेतो त तोहर दामाद मान गेलो कहलकै हो बाप एकर मतलब अब हमहू नहीं जेबे बराती कहलकै नहीं तूहो नहीं जेबो लड़का के नाना कहलकै भेले जुलू सोचैत रहिए नाइट के बराती जेबे ई त हमरे प्लान पहले कैंसिल भ गेले अगर एको बुढ़बा चल जेते त बियाह कैंसिल भ जेते लेकिन लड़का के नाना कहलकै हमें छोड़बै नहीं हम त जेबे करबै बस की भेले शाम के जखनिए गाड़ी अर एले न एगो बोलेरो वाला के देखलकै बोलेरो वाला नाना चिन्हैत रहे कहलकै नाना गोर लगे छियो कहलकै बाऊ खूब खुश रहे कहलकै नाना नाइत के बियाह छियो खर्चा नहीं करबो एगो पंचैया निकाललकै ले ओकरा जेबी में देलकै दे एगो पंचैया देलकै दे कहलकै नाना 500 में कुछो है वाला छे 700 रुपया और दो बोलिए बजरंगबली की जय कहलकै रे 500 रुपया देलियो एगो और पंचैया दे सकै छियो तू 700 किया मांगै छी कहलकै नाना तू नहीं बुझे छो 1200 में की मिले छे जे नीतीश कुमार बंद केने छे वह हमरा चाहिए कहलकै ओहो बुझ गेलियो तोरा गरम चाय पिए के मन करे छे कहलकै हां हमरा वह चाहिए नाना कहलकै अरे बाप रे बाप ई लगे छे काम का आदमी छे कहलकै एगो नहीं तू दूगो और पंचैया तू 1200 मांगे छी तोरा हमें 1500 दे छियो लेकिन बाबू एगो काम करने कहलकै की कहलकै हमरो लेने चल बराती जेबे कहलकै नाना नहीं जाने छो एको गो बुढ़बा अगर चल जेबो बराती त बियाह भ जेते कैंसिल कहलकै हे रे हमरा चक्को बांध दे लेकिन हमें चक्को में जेबे लेकिन हमें नाइट के बराती जरूर जेबे नाना जब जिद के देलकै ड्राइवर की कहलकै देलकै डिक्की में बैठाए सब बराती आर बैठले पहुंचले वहां जब गेले देखने छिए बराती आवे छे त डीजे पर नाचिए खातिर लड़ाई करे लगे छे सराती कहलक हमें नाचबे बराती कहलक हमें नाचबे बस वो बराती आर जे नाचत रहे सराती ले कहलकै हट हम नाचबे कहलकै डीजे ले लिए हम नाचबो तू भागले कि नहीं यहां से बस दुनू भे गेले लड़ाई कपार कान लेलकै फोड़ डीजे के तार देलकै तोड़ देलकै कपार कान फोड़ डीजे के तार लेलकै तोड़ ते सराती पक्ष में जे बुजुर्ग व्यक्ति रहे पकड़ लके माइक कहलकै बरातियों मेरे बात को ध्यान से सुनो सब तो नवयुवक के गेल रहे तो केना सम्मान पूर्वक कथे कहलकै सब सुनो मेरे बात को इधर आओ बैठो सब कहलकै देखिन अंग्रेज व्यक्ति बोल रहल छे कहै छे कि जल्दी आओ बैठो नहीं गेले कोई कहलकै पहले नाचबे मन भर तब जेबे चाहे जत्ते लाठी चले के चलता लेकिन नाचना छोड़बो नहीं बस वो वृद्ध व्यक्ति जे माइक देने रहे कहलकै बरातियों मेरे बात को ध्यान से सुनिए विवाह उसी शर्त पर होगा सब दरबार मार के गेले कहलकै बाप रे बाप आप कौन शर्त कहे छे सब गेले कहलकै आप कौन शर्त छे हो बगल में रहे एगो पोखर कहलकै इस पोखरी को देख रहे हो कहलकै हां देखे छिए कहलकै इसको अगर रातों रात शुद्ध दूध से भर दोगे तब तो विवाह होगा अन्यथा आप लोग जा सकते हैं विवाह कैंसिल हो गया सब कहलकै रे एकरा बियाह करे के मन नहीं छे 32 गो बहाना मार रहल छे चल 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 सब गेले ड्राइवर सबसे पहले देखे नहीं छे लड़ाई झगड़ा भेल गाड़ी वाला जे होशियार ड्राइवर रहल न दरबर मार के पहले दौड़ल गाड़ी के पास कि कहीं इट्टा रोड़ा और चलते तो गाड़ी फूट जाए बेचारा दरबर मार के भागले गाड़ी के पास गाड़ी स्टार्ट करके नाना जागले कहलकै की भेले बउआ बरमाला कार्यक्रम होय वाला छे की रे कहलकै हे कहै छे बरमाला तोरा नाइत के बियाह होबे न करतो कहलकै बात की छै बतेलकै सब परेशानी कहलकै रे तनिके को बात में तू आर घबरा गेलही नाना कान में देलकै कुछ सिखा बस ड्राइवर उतरले तुरंत गाड़ी लॉक करके सब कहलकै चलो 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 दूध के इंतजाम भ गेले पकड़लकै माइक कहलकै कि अभी मैंने सुधा डेयरी वाला को फोन कर दिया है 500 गाड़ी दूध का टैंकर वहां से खुल चुका है और गाड़ी कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएगी और आप लोगों ने कहा है कि शुद्ध दूध से इस पोखरी को भरने के लिए लेकिन अभी पोखरी में है पानी आप कहे हैं कि शुद्ध दूध से भरने के लिए 50-60 रुपए लीटर वाला दूध हम मंगा रहे हैं और वो दूध मंगाएंगे ये पोखरी में पानी है जब डालेंगे तो शुद्ध दूध होगा
पहले आप लोग जल्दी रातों रात इस पानी को खाली करिए, उसके बाद इसमें हम दूध डालेंगे। बस वो जे वृद्ध व्यक्ति धैने रहे माइक कल के रे पकड़, सब गाड़ी के घेर ले, सर्च कर जरूर कोनो बुढ़बा छो, छोरा के ते ज्ञान कहां से ले, जरूर कोनो बुढ़बा छो, वह एते गहराई से सोचने होते। जल्दी जो देख गाड़ी में जरूर कोनो बुढ़बा छे। गेले सब गाड़ी के सर्च के के तो कुछ नहीं मिले, लेकिन वो बोलेरो में गेले जो डिक्की खोले छे त नाना ओई डिक्की में रहे बैठा, कमर हटेलकै, देखलकै एगो बुढ़बा छे, कल के हैया रे बुढ़बा, कल के हैया बुढ़बा छो, पकड़ लकै, कल के हे बाबू हमरा नहीं कुछ करो, हमें लड़का के नाना छियो। कल के धन्य छिए प्रभु अहाँ आबि गेलिए ते अहाँ के नाइत के बियाह भे गेले, नहीं त अहाँ के नाइत के बियाह होतिए नहीं होते, अहाँ के नाइत के बियाह। ई प्लान के देलकै, ओ ड्राइवर के सिखेलकै? कल के ड्राइवर के हम ही सिखा के भेजलियो। तो वृद्ध व्यक्ति के पास काफी अनुभव होता है, वो किसी भी चीज से घबराते नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में इतना ना उतार चढ़ाव आते रहता है, जीवन से ही बहुत कुछ सीखे रहते हैं, अनुभव रहता है। वही काम आज रामादल में जाम्बन जी किए, कहे कि कहो सुलोचना तुम्हारे कहने पर यदि कटा हुआ सर बोल देगा तो माना जाएगा कि बात सही है, अन्यथा तू झूठ बोल रही है। सुलोचना गेले कटल का सर के पास, पतिदेव बोलिए।